ऐसा क्या है दिलजीत दोसांझ की सतलुज मूवी में कि पहले 3 साल तो रिलीज करवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और फिर जैसे तैसे करके मूवी रिलीज हुई भी तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर उसे बैन कर दिया गया इंडिया में। आइए इस मूवी की स्टोरी जानते हैं 30 सेकंड में। ये मूवी बेस्ड है रियल लाइफ हीरो ऑफ पंजाब जसवंत सिंह कालरा पे। बात 1980s और 1990 की है, जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। इट इज स्टेटेड इन द मूवी दैट आतंकवाद को खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस को एक अधिकार दिया गया, एक पावर दी गई थी कि वो शक की बुनियाद में किसी को भी पकड़ सकते हैं और उसे पूछताछ कर सकते हैं। पर पावर का नतीजा ये हुआ कि पुलिस वाले किसी भी आम सिख नौजवान को शक की बुनियाद पे घर से उठा लेते थे और फिर वो लड़का कभी लौट कर अपने घर नहीं आ पाता था। फेक एनकाउंटर्स और इलीगल किडनैपिंग एक धंधा बन चुकी थी और सरकार ने पूरी तरह से आंखें बंद कर ली थी इस केस पर। जसवंत सिंह कालरा कोई नेता या गैंगस्टर नहीं था, बल्कि प्रोफेशनली वो एक बैंक एम्प्लॉय था। पर उसे इस चीज के बारे में पता कैसे चला जब उसी के बैंक के 2 नौजवान साथी उसके गायब हो गए पुलिस के पास जाने के बाद। पर उसने अपने उन 2 साथियों के बारे में जब पता करने का प्रयास किया तब उसे ये पूरे करप्ट सिस्टम का पता चला। कालरा ने अमृतसर और आसपास के शमशान घाटों में सरकारी रिकॉर्ड्स निकाले और उन्हें जो सच पता चला वो किसी भी इंसान को हिला देने वाला था। उन्हें पता चला कि पुलिस ने हजारों लोगों को मारकर उनकी बॉडीज को लवारिस लेबल करके चुपचाप जला दिया है। बॉडीज को लवारिस लेबल करने के बाद उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, उसको कोई आगे जाके चेक नहीं करता, कोई तहकीकात नहीं होती। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि पुलिस ऐसा कर क्यों रही थी, क्योंकि ऐसा करके फेक एनकाउंटर्स करके और मासूमों को मार के प्रमोशन और रिवॉर्ड्स मिल रहे थे जो गवर्नमेंट उन्हें दे रही थी। पहले तो ये रियल गैंगस्टर्स को मारने पे मिल रहे थे, फिर जब प्रमोशंस बहुत मिलने लगे तो वो लोग फेक एनकाउंटर्स करने लग गए फॉर मोर रिवॉर्ड्स। कालरा ने एस्टिमेट किया कि पूरी पंजाब में लगभग 25,000 लाशों को ऐसे ही लीगल तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पर अकॉर्डिंग टू बुक ये 25,000 ये तो सिर्फ एक जिले के हैं। तो ये फिल्म जसवंत सिंह कालरा के उस टाइम की कहानी है कि कैसे एक नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय ने उन माँ और बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान तक दे दी। But his story became more controversial. The film, originally named as Punjab 95, faced years of delay and censorship issues after its OTT release. Even it was removed from India within 48 hours. The reason of ban, the government cited security concern and compliances issue with the IT rules, while the filmmaker and the supporters argued that the film represent the important chapter of the history that deserved to be seen, and the debate continues. Was it about protective sensitive issue or stop a difficult story from being told? What do you think? Tell me in the comment section. The main protagonist of the movie, Diljit Dosanjh, is again in the controversy after this movie. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।